नमस्कार साथियों, मैं मेहलिका सिद्दीकी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टेट सीटेट डीएलएड की तैयारी में। साथियों, मैं आपको आज यहां पे बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। आपको पता है कि ब्लैक फंगस ने ही तबाही मचा रखी है हमारे भारत में। तो अभी हम बात करें कोरोना की, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही तो ब्लैक फंगस ख़त्म हुआ है। इनके बीच में एक और फंगस आ गया है। दोस्तों, ये कह सकते हैं कि भारत में हमारे इस टाइम आपदा बहुत ज़्यादा आ रही है ना। कभी कोविड-19, उसके बाद फिर अचानक से ब्लैक फंगस का आ जाना, तूफ़ान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, मतलब हर तरीके से सिचुएशन में हमें संभल के ही रहना होगा। तो ये ब्लैक फंगस एक्चुअल में है क्या? आपको पता है साथी, जो ब्लैक फंगस है उसका नाम क्या है? म्यूकारमाइकोसिस। म्यूकारमाइकोसिस ये जो फंगस है ये किसको प्रभावित करता है? तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आँखों को प्रभावित करता था, लेकिन ये जो ब्लैक फंगस है साथी, ये मानसिक रूप से मतलब इंसान को बहुत परेशान कर सकता है। वो सीधे मस्तिष्क पर प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि पूरे शरीर को ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आपको पता है कि कोविड-19 तो अभी चल ही रहा है और ब्लैक फंगस को भी कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 तो एक महामारी है ही है और ब्लैक फंगस को भी तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात और कई राज्यों ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है। और इसके बीच में अभी वाइट फंगस आ गया और ये जो है बहुत ही ख़तरनाक है साथियों। तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना है और हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कब हो सकता है, किनको किनको प्रभावित करेगा। आपको पता है जो ब्लैक फंगस है वो किसको प्रभावित करता है? जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं या फिर जिनको डायबिटीज़ है ना, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है ब्लैक फंगस। लेकिन जो वाइट फंगस है उसकी हम बात करें तो ये किसको किसको प्रभावित करता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये देख लीजिए न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, ब्लैक फंगस भी महामारी घोषित, मतलब ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दी गई है। और साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है ये साफ साफ, वाइट फंगस का नया खतरा। ये देखिए, वाइट फंगस का नया खतरा आ चुका है, देर से पहचान होने पर जान को भी खतरा हो सकता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये खतरनाक है ना, ब्लैक फंगस से भी खतरनाक है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए न्यूज़ में क्या कह रहा है कि महामारी के बीच ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है वाइट फंगस, है ना। कोरोना महामारी के बीच फंगस के बाद अब वाइट फंगस के दस्तक ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा असर करता है। और ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लगभग हर अंग पर होता है असर, मतलब चिकित्सीय भाषा में इसे कैंडिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडिडा कहते हैं। आपको पता है ब्लैक फंगस को क्या कहते हैं? म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। और वाइट फंगस को क्या कहते हैं हम? कैंडिडा कहते हैं, जो रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। आपको पता है सारी ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारे पूरे बॉडी में होता है, तो अगर वो ब्लड में आ जाएगा, आप खुद सोचिए, तो हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है, लंग्स को भी प्रभावित कर सकता है, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आपको पता है कि जो ब्लैक फंगस था सिर्फ आंखों को ज़्यादातर प्रभावित करता था, लेकिन ये पूरे शरीर को कर सकता है। ठीक है, हर अंग को प्रभावित कर सकता है। ये नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि इस फंगस से प्रभावित जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ ज़रूरी नहीं है कि वे कोविड-19 से संक्रमित हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जो कोरोना से ठीक हो गए हैं उन्हें हो जाएगा। ये नॉर्मल सा सब में हो सकता है। हालांकि लंग्स पर असर होने के कारण उनके लक्षण कोरोना से लगभग मिलते जुलते होते हैं, मतलब इनका जो लक्षण है वाइट फंगस का कोविड से ऑलमोस्ट मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, संक्रमण और शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उनमें दर्द होने लगता है, ब्रेन तक पहुंचा तो सोचने विचारने की क्षमता पर असर दिखाई देता है। कितना ही खतरनाक है साथी, मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता, बोलने में भी दिक्कत होती रहती है, सिर में दर्द होता रहता है, उल्टियाँ होती रहती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको लक्षण बताती हूँ साथी, वाइट फंगस होने के क्या क्या लक्षण हैं। ठीक है, ये है आपका लक्षण, क्या है? सिर में दर्द, नाक बंद होना या अंदर पपड़ी जमना, आंखों में ललमा के साथ सूजन। इस तरह के लक्षण देखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। हालांकि ये बीमारी एक के दूसरे को या जानवरों के इंसान तक नहीं फैलती, बल्कि सीधे फंगल के संपर्क में आने से संक्रमण का डर रहता है, मतलब जिसको है तो उसके भी संपर्क में आने पे हमें इसका डर रहता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी साथी ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इस वाले पॉइंट को ढंग से पढ़ लीजिए। यह फंगल मौकापरस्त है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है उन्हें तुरंत जकड़ में ले रहा है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को अपने ठीक करना है। साथ ही अच्छे से खाने पीने का ध्यान दीजिए, प्लस
आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, मतलब मेंटली स्ट्रांग रहिए, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा। उसके लिए आप योगा भी करिए और जो एक्सरसाइज वगैरह होती है वो भी कीजिए, ठीक है। लो इम्यूनिटी पर वायरस फंगस चेस्ट में वैसा ही शेडो बनाएगा जैसे कोरोना में बनता है, मतलब जैसे शेडो कोरोना बनाता है वैसा ही शेडो ये भी बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक फंगस और वाइट फंगस। और देखिए इसको कहा किसने है, डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह ने, ठीक है। और ये चीज़ें आपने देख ली, तो मैंने आपको बताई साथ ही क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए हमारा भारत कितने चीज़ों से ग्रसित हो चुका है। पहले तो कोविड-19 आया, उसके बाद देखिए ब्लैक फंगस आया, महामारी वो भी था, ब्लैक फंगस भी महामारी और कोविड-19 भी महामारी। उसके बाद देखिए क्या आया, चक्रवात आया, ताउते चक्रवात आया, यास चक्रवात आया और अब ये वाइट फंगस। तो दोस्तों सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सबसे बड़ा इलाज है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम हो तो ही बाहर जाइए, क्योंकि आपके आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपका परिवार है। तो अपने इस तरह की गलती मत करिए कि आपको बाद में पछताना पड़े। साथ ही घर पे रहिए और कुछ दिन के लिए अपने काम को थोड़ा सा, बहुत अर्जेंट हो तो ही निकलिए बाहर, ठीक है। तो साथ ही ऐसे ही हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है साथी। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए घर वालों का। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथी।